नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से भारतीय बाजार में लोएस्ट लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी अगेन 22,400 के ऊपर आके खड़ा हो गया है। दिन के दौरान जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बाजार नीचे गया था 22,400 के। कुछ कमेंट्स आए, भाई दोबारा बाजार देखो 22,360 हो गया है। भाई मार्केट नीचे जा रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं केवल, और डेटा ये बता रहा था 22,400 बीते 3 दिनों से रुक रहा है। और मैंने लास्ट फ्राइडे जो निकला उसी दिन बोल दिया था कि पहले दिन ही जो नई एक्सपायरी शुरू हुई है, पहले दिन ही 22,400 पे अच्छे पुट राइटर्स खड़े होने लगे हैं और 22,500 पे फॉलो हो रहे हैं वो। तो 22,400 के नीचे क्लोजिंग देंगे तो ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप होंगे, जिसकी संभावनाएं अभी तो कम है। अब अगर आप देखें बीते 2 दिनों में अमेरिका बड़ा बुरी तरीके से टूटा। हम लोग गैप डाउन ओपन हुए लेकिन क्लोजिंग के समय ऊपर आ गए। तो ये दर्शा रहा था कि 22,400 का जो पुट राइटर है वो एग्रेसिव है और वो उसके नीचे बंद नहीं होने दे रहा है। आज फिर हम पूरा घूम घाम के ऊपर आ रहे हैं। एट द एंड 22,475 खड़े हैं। करंटली 3:08 का समय हो रहा है। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, मतलब ही नहीं बनता कुछ करने का। ट्रस्ट मी, मतलब ही नहीं बनता। ना आप पॉजिटिव हो ना आप नेगेटिव हो, आप हो न्यूट्रल। पोर्टफोलियो आपकी डेली तोड़ दी जा रही है, बस इतना समझ लो। इंडेक्स को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, मतलब कुछ करने के इंडेक्स में गेम चल रहा है, कुछ करने नहीं दे रहे हैं। इंडेक्स में स्टॉक्स को तोड़ रहे हैं, पोर्टफोलियो डेली टूट रही है। मिड कैप इंडेक्स जो सुबह करीब यहां से 500-700 पॉइंट नीचे थी, अभी केवल 270 पॉइंट नीचे है, रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। मिड कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स जो सुबह करीब 1.5-2% नीचे था, अभी 0.5% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। तो रिकवरी आ गई है अच्छी खासी, लेकिन पोर्टफोलियो फिर भी रेड में है। क्यों? इंडेक्स को मैनेज किया गया है और स्टॉक्स को तोड़ दिया गया। ये तो हो गया बाजार का हाल। अब आते हैं अगले सेगमेंट पे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा आया है। इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बात करें तो फरवरी में जो डेटा आया है वो 26,000 करोड़ और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 26,400 करोड़ से सिर्फ घटकर 26,000 करोड़ रह गई है। बड़े लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है जब एसआईपी मंथ ऑन मंथ घटते हुए दिखी है। कुछ फंड फ्लोज की भी बात करें आप सभी के साथ, कुछ स्टॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने दूसरे चैनल पे कि इस बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कहां पे खरीदारी करी है और कहां पे बिक वाली करी है, उसके बारे में मैं अंकुर उपाध्याय वाले चैनल पे आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ अगले ट्रिगर्स पे। सबसे पहले तो बाजार बंद होने के बाद 2 बड़े डेटा आने हैं, भारत का सीपीआई डेटा और आपका यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। साथ ही साथ भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आता हुआ दिखेगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा। क्यों? क्योंकि अगले ही हफ्ते फेड की मीटिंग है। तो आज जो डेटा आएगा ना, वो डेटा तय करेगा कि फेड रेट कट करने के मूड में है या नहीं है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर आ गया तो भैया चिंता और बढ़ेगी अमेरिका में। क्यों? फिर फेड रेट कट करने के बारे में नहीं सोचेगा जहां तक लगता है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो आज अमेरिका के बाजार में एक शानदार ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमें बड़ा क्लोजली वॉच करना है। जैसे ही आएगा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। 3 चैनल में से किसी भी एक चैनल पे कर सकता हूं, तो मुझे खुद नहीं पता भी किस पे करूंगा, बट हाँ इतना जरूर है कि इस चैनल की आखिरी वीडियो जो होगी अब इसके बाद जो आएगी रात में, उसमें जरूर मैं आपको शॉर्ट में कवर कर दूंगा कि भैया क्या क्या हुआ है आज। आगे बात करें दोस्तों भारत के इन्फ्लेशन डेटा की, तो 4% का अनुमान है। कहां आता है देखने वाली बात है। अप्रैल में आरबीआई की भी पॉलिसी है, आई थिंक रेट कट एक और आने वाला है हमारे लिए। तो साथ ही साथ आरबीआई ने जो मार्केट में लिक्विडिटी डालने की बात करी थी, उसका 50 करोड़ आज से इन्फ्यूज कर दिया गया है और 18 मार्च को बचा हुआ भी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स, बड़े डेटा, बड़े ट्रिगर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है। कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनर्जी लगभग 0.4% अप था, एफएमसीजी फ्लैट था। वहीं बात करें आईटी की तो 0.3% क्रैश हुआ है, लेकिन नीचे से रिकवरी 500 पॉइंट की हो चुकी है। करीब 1.5% तो रिकवर हो गया है ये। और इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने अंकुर उपाध्याय वाले चैनल पे बना दी है, जिसमें मैंने क्लियर कट बोला कि आज जो ये गिर रहा है, ये गिरावट के पीछे जो रीजन है वो ठीक है, लेकिन इतनी एक्सेसिव सेलिंग नहीं, और अब यहां से नहीं बेचना है।
उस समय इंडेक्स करीब 3.5% नीचे था और अभी 2.7% डाउन है। करीब करीब 1% की रिकवरी तो वहां से भी हो गई है। तो ये दिख रहा है क्लियरली कि बाजार में रिकवरी है, मार्केट्स में रिकवरी है, आईटी क्षेत्र में भी रिकवरी है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पे 200 पॉइंट्स के करीब की तेजी दिख रही है और नेस्डेक फ्यूचर्स भी अच्छा तेजी में दिख रहा है। तो शायद अमेरिका का बाजार अच्छा खुले, उसके लिए हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा सब खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा करीब 7 बजे तक आ जाएगा यूएस में और अमेरिका का बाजार लगभग 8 बजे खुलेगा। तो इन्फ्लेशन डेटा के बाद ही खुलेगा, ठीक है। लेकिन खुल चुका है यूरोप का बाजार, और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि यूरोप के मार्केट आज कमाल करने के मूड में दिख रहे हैं सीज फायर की खबर से। अगर आप देखें तो डेक्स यानी जर्मनी के बाजार 1.5% ऊपर कूद गए हैं, और अगर फ्रांस की बात करें कैक की तो 1% ऊपर दिख रहा है। फिटसी में भी आधे % के करीब की तेजी है। तो यूरोप के बाजार में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स के लिए भी खबरें आते हुए दिख रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। लाइक टाटा मोटर्स, इन्वेस्टर्स मीट में कॉन्फिडेंस दिया है इन्वेस्टर्स को, जिसके बाद टाटा मोटर्स के शेयर में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर्स लगभग 3 मार्च को 600 रुपए का लो लगाने के बाद लगातार हायर हाइस की फॉर्मेशन में चल रहा है। 668 आ चुका है, बट टेक्निकल टर्म्स पे एक बार 690 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो फिर जो फॉलिंग पैटर्न है उसका ब्रेकआउट आएगा एंड फिर थोड़े रिवर्सल के संकेत मिलेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल में और भी बात करेंगे। काफी लंबे ऊपर के भाव से निवेशक जो है वो फंसे हैं ऐसे स्टॉक में, बट घबराने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। काफी लोग ये भी कहते हैं जब शेयर गिरता है तो कि भाई मत घबराओ, पैसा तो आपका थोड़ी टूट रहा है, हमारा टूट रहा है, ये सब बोलना आसान है। तो मैं आपसे क्या बोलूं इस समय कि बेच दो। अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, बढ़िया ग्रुप है, नीचे खड़ा है, बाजार गिरा है, इस समय मैं आपसे ये बोलूं बेच दो, तो फिर मेरा चैनल, मेरी वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ? जब मैं आपको बुरे वक्त में सही चीज को लेकर सही राय नहीं दे सकता फिर बेकार है सब। तो मेरे हिसाब से ये गिरावट में बेचना, तेजी में खरीदना, ये ट्रेडर्स का काम है। हम और आप इन्वेस्टर हैं, मतलब हम और आप, मैं तो अपने आप को ये मानता हूं कि मैं अपने चैनल को भी इन्वेस्टर्स के लिए ही बना के बैठा हूं। मैं बात करता हूं 5 साल 10 साल की, मैं बात करता हूं आप सभी के साथ ज्यादातर हम लंबी अवधि में कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक रहता है, ये हमारा मोटिव रहता है इस चैनल पे वीडियोस बनाने का। और रिसेंट जो भी अपडेट होती है, जो भी खबर होती है, वो आपके साथ टाइमली शेयर करता हूँ। यही कोशिश है। अब अगर मैं टाटा मोटर्स किसी ने 5 साल से खरीद रखा है, बढ़िया पैसा बनाया है, ऊपर से आधा रह गया है, अगर आपने 10 लगाया था 100 हो गया, 100 का 50 रह गया है, लेकिन इवेंचुअली तो 10 लगाया था ना। अब 50 से आप कह रहे हो भैया 100 था 50 रह गया है, अरे होल्ड कर लो भैया, अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगा, क्योंकि कंपनी तो ठीक है, कंपनी तो खराब नहीं है। कंपनी तो आपने वोडाफोन आइडिया या एजीएस ट्रांजेक्ट जो खत्म हो गई ऐसी नहीं है, जैनसोल इंजीनियरिंग जैसी नहीं है ना। अस्तित्व है कंपनी का, दिखती है ना गाड़ी आपको रोड पे टाटा की, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बस यही बोलना चाहूंगा। अब आते हैं दोस्तों आगे। निफ्टी फुल्ली रिकवर होता हुआ दिख रहा है अभी 22,473 पे, केवल 24 पॉइंट नीचे है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।